हेनरी कैविल वाले सुपरमैन से ये डेविड कॉर्नस्वेट वाला सुपरमैन बहुत ज्यादा बेहतर है, पर इसकी तो फटी पड़ी है। कभी महंगे नोवार से पिटता है, कभी नॉर्मल इंसान ही पेल देते हैं, कभी उसका कुत्ता उसे बचाता है और कभी एक इंसान उसकी हेल्प करता है। तो ये बेहतर कैसे हुआ, उसकी तो पुष्टि करेंगे हम अभी। और जेम्स गन के करियर का ये सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है, कुछ फैंस हेट क्यों दे रहे हैं, और ये भी फ्लॉप हो जाए तो डीसी का क्या होगा। लेट्स डिस्कस यार। पहले बात करते हैं कैविल के सुपरमैन की। DCEU इटसेल्फ एक डार्क टोन कैरी करता था, जो कि बुरी बात नहीं थी अगर वो मेंटेन करते वो थीम, बट धीरे धीरे MCU से कम्पीट करने के चक्कर में जो रायता फैल गया और जस्टिस लीग के बाद जो भी हुआ सब जानते ही हो। इवन जो हेनरी कैविल का सुपरमैन था, उसका कैरेक्टर भी क्लासिक सुपरमैन से ज्यादा इंस्पायर्ड था इनजस्टिस या द डार्क नाइट रिटर्न्स ऐसे टाइप के कॉमिक्स से। तो हेनरी एज सुपरमैन दिखते तो बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट, बट कैरेक्टर बहुत अलग है। एक डार्क एजी टोन कैरी करता था ये सुपरमैन। ओजी सुपरमैन एक्चुअली ऐसा है ही नहीं, वो एक इंसान की तरह बड़ा हुआ इवेंचुअली जिसके पास सुपर पावर्स है। ना ही हर वक्त वो एक सीरियस गॉड की तरह बिहेव करता है, और ना ही इंसानों में सिर्फ लोइस और मार्था की सबसे ज्यादा केयर करता है, जैसा टेक स्नाइडर ने लिया था। जैक स्नाइडर ने इस सुपरमैन को एक गॉड की तरह ट्रीट किया जो हमारी दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से ये अपने यूनिवर्स में पहला सुपर हीरो था, तो लोग या तो इसे भगवान मानते थे या फिर डरते थे, एक खतरा मानते थे, जो कि गलत नहीं है, इंसान की फितरत है। हाँ, पावर्स के मामले में नो डाउट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरमैन था लाइव एक्शन में। बट सुपरमैन इज नॉट ओनली मैन ऑफ स्टील, इज मैन ऑफ होप, मैन ऑफ मोरालिटी एंड मैन ऑफ हार्ट टू। जेम्स गन का फोकस सिर्फ पावर्स नहीं है, पावर्स को यूज क्यों करना है उस रीजन पे गन ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इट्स अबाउट यूजिंग दैट पावर फॉर गुड। पूरा अप्रोच ही अलग है, जो कि मेन लाइन कॉमिक्स से ज्यादा इंस्पायर्ड है। जहाँ सुपरमैन एजी नहीं है, वो काइंड है एक ऐसे दुनिया में जहाँ काइंडनेस ओल्ड फैशन है, क्रिंज है। After everything we've done, you still show us kindness. My Earth parents taught me forgiveness. Humanity has a lot to teach us. ओजी सुपरमैन कैविल का सुपरमैन जैसा बिल्कुल नहीं है। देखो, सुपरमैन बनाया गया था करीब 90 साल पहले। उस टाइम आज के जैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या ग्रे एंटी हीरो टाइप के कैरेक्टर्स का क्रेज नहीं था कि ओ भाई देखा उसकी खोपड़ी उड़ा दी हीरो ने। सुपरमैन सिंबल था होप का, चाहे कुछ भी हो जाए वो जो सही है वही करेगा। वो दिल से चाहता है लोग फालतू की मौत ना मरे। इवन अपने विलन्स को भी कभी जान से नहीं मारता, हमेशा एक दूसरा रास्ता ढूंढता है। वो चाहे तो ये पूरी दुनिया उसकी हो सकती है, पर वो चूज करता है इस दुनिया का होना। कॉर्नस्वेट वाला सुपरमैन इंस्पायर्ड है ऑल स्टार सुपरमैन से। जिस कॉमिक्स में सुपरमैन मर रहा होता है, उसके पास टाइम बहुत कम होता है, उससे पहले वो दुनिया में जितना हो सके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। इवन भाई लेक्स लूथर को इंस्पायर करके उसका माइंड से चेंज करके जाता है। इस सुपरमैन का लोगो किंगडम कम कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, और उस कॉमिक्स में सुपरमैन रिटायर हो चुका होता है, लेकिन सो कॉल्ड मॉडर्न डे एंटी हीरोज वायलेंस ज्यादा करते हैं। तो सुपरमैन वापस आता है और जस्टिस रिस्टोर करने की कोशिश करता है। ऐसा ही सिमिलर थीम हमें दिखेगा इस सुपरमैन मूवी में, जहाँ स्नाइडरवर्स की तरह सुपरमैन पहला सुपर हीरो नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे सुपर हीरोज है, लाइक हॉकगर्ल, ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक, पर वो लोग जस्टिस के लिए नहीं, गवर्नमेंट या जो भी पैसे देंगे उनके लिए काम कर रहे होंगे। इस दुनिया में सुपरमैन एक अकेला मेन स्ट्रीम हीरो होगा जो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जो सही है या लोगों को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करेगा विदाउट एनी बाउंड्रीज। और वही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि वो एक दूसरे देश बुराभिया में जाके वॉर रोक देता है क्योंकि वहां के लोग मरने वाले थे। अब उसके सामने जियोपॉलिटिक्स आ जाएगी। इवन सिर्फ भलाई करने के चक्कर में कई लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि भलाई का जमाना नहीं रहा। जेम्स गन सुपरमैन के गॉड लाइक साइड से ज्यादा ह्यूमन साइड पे फोकस कर रहे हैं, जो है इमोशंस, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन कि मैं तो लोगों को बचा रहा हूँ, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ और सब मेरे ही खिलाफ हो जा रहे हैं। और इन सब के बावजूद वो हार नहीं मानेगा बिकॉज ही इज सुपरमैन। पर यही जेम्स गन के लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। पता है क्यों?
पहला है जेम्स गन का। उनके प्रीवियस वर्क्स देखो, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, सुसाइड स्क्वाड, पीस मेकर, इन सभी के केस में कुछ चीजें कॉमन थी। कुछ लोगों का टीम है जिनके ये मूवीज या सीरीज रिलीज होने से पहले पूरे दुनिया में लाइक 11 फैंस थे इन टोटल। ये अगर फ्लॉप भी हो जाते तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। फैंस की इनमें से एक से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, उल्टा हर एक रिलीज होने से पहले सबने मान लिया था फ्लॉप ही होगी। पर जेम्स गन बी लाइक सरप्राइज मदरफादर। हर एक कंटेंट ऑडियंस को पसंद आई, इवन हर एक हिट हो गई। पर सुपरमैन का केस ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरा उल्टा है। सुपरमैन इज द ओजी सुपर हीरो। इस कैरेक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, करोड़ों लोगों का फेवरेट है। ऊपर से पूरे नए DCU का फ्यूचर इस मूवी के सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। और इस मूवी से फैंस की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है। फैंस से याद आया, कुछ फैंस ऐसे भी है जो इस नए सुपरमैन को हेट दे रहे हैं। वो फैंस जनरली स्नाइडरवर्स या हेनरी कैविल के सुपरमैन के फैंस है। एक्चुअली ये हेट रेट एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आई थिंक इसका रीजन कहीं ना कहीं स्नाइडरवर्स का कंप्लीट ना होना, और उससे भी ज्यादा हेनरी कैविल के सुपरमैन की स्टोरी कंप्लीट ना होना है। मतलब मूवी में नाइटमेयर टाइमलाइन देखने के बदले DCU फैंस को रियल लाइफ नाइटमेयर मिल गया। So I get that feeling। पर मैं कहना चाहूंगा कि इसको ऐसे मत देखो कि कैविल को कोई रिप्लेस कर रहा है। ये बस एक अलग सुपरमैन है, और मूवी देखने से पहले उसे हेट देना आई थिंक सही नहीं होगा। फिर भी अपने ओपिनियन बताओ मुझे पूरी वीडियो देखने के बाद। अब एक और बड़ा चैलेंज है फैंटास्टिक 4, जो 2 हफ्ते बाद ही रिलीज हो रही है। और अगर बाय एनी चांस सुपरमैन फैंटास्टिक 4 से थोड़ा भी कम डिलीवर करती है तो 2 हफ्ते बाद मोस्ट ऑफ द ऑडियंस उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बट देयर इज अ कैच, अगर उल्टा होता है तो ज्यादा ऑडियंस सुपरमैन की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सनली मैं फैंटास्टिक 4 से ज्यादा सुपरमैन के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं सीरियसली चाहता हूँ ये फिल्म पैसे से ज्यादा इज्जत कमाए। फिलहाल इज्जत की ज्यादा जरूरत है ना, क्योंकि अगर ये मूवी ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आई या फ्लॉप हो गई तो शायद DCU शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पर सुपरमैन क्या सच में बहुत ज्यादा वीक है इस मूवी में, या इसके पीछे लेक्स का हाथ है? और ये नोआर जैसा दिखने वाला प्राणी एक्चुअली है कौन? देखो, एज कैरेक्टर सुपरमैन जितना इम्पोर्टेंट है, लेक्स लूथर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका मेन प्रॉब्लम ही जीलसी है। सुपरमैन की फैन फॉलोइंग मुझसे ज्यादा क्यों है? मैं बुढ़ा हो जाऊंगा लेकिन वो क्यों नहीं? एक एलियन होके भी उसकी इम्पोर्टेंस मुझसे ज्यादा क्यों है? बेसिकली सुपरमैन के एल लगाने के लिए ये कुछ भी करेगा। मूवी में सुपरमैन के साथ साथ जो भी सुपरमैन को पसंद करता है, जिन्होंने भी उसे पाल पोस के बड़ा किया, सबको जान से ही मारना चाहता है। यहाँ तक कि जिस ऑल स्टार सुपरमैन स्टोरी लाइन से ये मूवी इंस्पायर्ड है, उसमें लेक्स सुपरमैन को मारने में सक्सेसफुल भी होता है। अब सुपरमैन के वीक होने के 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो वो सच में किसी कारण से वीक हो गया है, या फिर अपने जितना ही पावरफुल किसी से पिटा है। और पता है, दोनों के पीछे लेक्स का ही हाथ हो सकता है। वीक बनाना तो क्रिप्टोनाइट से किया जा सकता है, लेकिन जो ये प्राणी है ये इंटरेस्टिंग है। और इसका मुंह छुपाने का रीजन आई थिंक ये डेविड कॉर्नस्वेट ही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये सुपरमैन का ही एक क्लोन है जिसे लेक्स ने बनाया। अब इसके लिए उसको चाहिए होगा सुपरमैन का जेनेटिक कोड, जो उसको शायद फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से मिलेगा। कैसे, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि ये अल्ट्रामैन है, सुपरमैन का एक इविल वेरिएंट। बट आई थिंक वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। DCU की पहली मूवी है, मूवी में पहले से ही बहुत कुछ है, ऊपर से मल्टीवर्स भी घुसा देना। बट स्टिल हु नोस। वन थिंग आई नो, जब इसकी निकलेगी मास्क तब हम सबकी निकलेगी सीटियां तालियां। एटलीस्ट आई होप फॉर दिस मूवी। और इसी होप से मेरा इस मूवी के लिए सबसे बड़ा डर भी है। आखिरी पॉइंट, क्या आज की ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी? आजकल जहाँ ग्रे शेड वाले कैरेक्टर्स, एंटी हीरोज या एजी कैरेक्टर्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, वहाँ ऑडियंस झेल भी पाएगी एक ऐसे हीरो को जो बस अच्छा है, जो सही काम करता है जस्ट बिकॉज उसकी ही जरूरत है, जो अपने गॉड लाइक पावर्स को कॉन्कर करने के लिए नहीं, मदद करने के लिए यूज करता है। ऐसे ऑडियंस जिनका दिन में 10 घंटे हर मिनट 5 रील्स देख के अटेंशन स्पैन बस से बदतर हो चुका है। ऐसे ऑडियंस जो अब मूवी में एंगर, ट्रॉमा, इन सब चीजों से रिलेट करती है, वायलेंस से इन्हें किक मिलती है, क्या वो बोर नहीं हो जाएंगे एक ऐसे हीरो को देख के जो हमें सिखाता है काइंडनेस वीकनेस नहीं है। किसी से भी हेल्प लेने से हम खुद छोटे नहीं हो जाते, बल्कि दैट्स द मोमेंट व्हेन वी डिसाइड नॉट टू गिव अप।
क्या जो लेक्स लूथर आज के टाइम में हम सबके अंदर आ चुका है वो इस सुपरमैन को एक्सेप्ट कर पाएगी? शायद यही क्वेश्चन हम सबके सामने आएगी एक मूवी के रूप में 11 जुलाई को, और शायद दैट विल जस्टिफाई माय होप। बट फॉर नाउ लुक डाउन, सब्सक्राइब बटन और लाइक भी कर देना।